झीलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है लिम्नोलॉजी। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि झीलों के अध्ययन क्या बोला जाता है? लिम्नोलॉजी बोला जाता है। ओके, अब आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर दो झील का नाम लिखा है मैंने, एक लिखा है कैस्पियन सागर और एक लिखा है सुपीरियर झील। अब इन दोनों झीलों से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो इन दोनों में से कोई एक है। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो भी इन दोनों में से कोई एक है। उसके बाद एक और ये बनता है क्वेश्चन कि विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो भी इन दोनों में से एक है। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। अब इन दोनों में बार बार हमको कंफ्यूजन होता है, तो वो कंफ्यूजन को दूर कर देंगे अपन ट्रिक के माध्यम से। देखिए ट्रिक क्या है, पहला हम लेते हैं। देखिए मैंने दो यहाँ पर बीकर लिए हैं, इसमें कैस्पियन सागर का पानी डाला है और इसमें सुपीरियर झील का पानी डाल दिया। अब दोस्तों सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि दोनों में से मीठे पानी की झील कौन सी है। इसका पानी मीठा है, पहले तो सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सुपीरियर झील जो है हम वर्ड पकड़ेंगे। सुपीरियर झील में देखिए यहाँ पर लिखा है सुपीरी, मतलब ये सुपारी जैसा हमको साउंड दे रहा है ना, सुपारी। और आप सभी लोग ने पान में सुपारी खाई होगी, और सुपारी जो उसका टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि सुपीरियर झील जो है वो उसका पानी क्या है, मीठा है। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि कैस्पियन सागर और सुपीरियर झील में से मीठा पानी किसका है, तो सुपीरियर झील का है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए एक और ट्रिक ये भी है कि कैस्पियन सागर मतलब पानी इतना ज्यादा खारा है कि उसके नाम से क्लियर होगा कि कैसे पिए, कैस्पियन, कैसे पियन। ठीक है, कैसे पिए पानी को, तो वो हमको यहाँ पर वर्ड से क्लियर हो रहा है। हल्का हल्का हमको साउंड आ रहा है कि कैसे पिए, तो मतलब इसका पानी क्या है, खारा पानी है। तो दोनों वर्ड से हम पकड़ सकते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि सुपीरियर झील जो है उसका पानी मीठा है और कैस्पियन सागर का जो है पानी क्या है, खारा है। अब पहला क्वेश्चन दोस्तों हम ये क्लियर करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है, कैस्पियन सागर। ठीक है, अगर ये पूछते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, तो वो कौन सी है, सुपीरियर झील है। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा बार बार कि कैस्पियन सागर की सुपीरियर झील, आपको क्लियर रहेगा। अगर विश्व की सबसे बड़ी झील पूछते हैं तो कैस्पियन सागर है। अगर ये पूछते हैं कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो कौन सी है, सुपीरियर झील है। ओके फ्रेंड्स, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कौन सी है, कैस्पियन सागर है। ओके, तो आपको बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चन कवर करें। एक तो झीलों के अध्ययन क्या बोलते हैं, लिम्नोलॉजी बोलते हैं। मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, और विश्व की सबसे बड़ी झील की अगर बात कर ले क्षेत्रफल और आयतन के हिसाब से, तो वो कौन सी है, कैस्पियन सागर है। तो ये हमारे चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये भी क्वेश्चन बनते हैं देखिए कि इनकी लोकेशन क्या है वर्ल्ड में, ये कहां पर आते हैं वर्ल्ड मैप में, इनको भी हमको समझना जरूरी है। कैस्पियन सागर से जुड़े हुए देश कौन कौन से हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी बनते हैं। तो चलिए मैं आपको वर्ल्ड मैप में आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि इनकी लोकेशन क्या है। इस वर्ल्ड मैप में कैस्पियन सागर जो है उसकी लोकेशन कहां पर है, तो देखिए ये एशिया और यूरोप के यहाँ पर ये बॉर्डर पे पड़ता है, ये यहाँ पर कैस्पियन सागर। अब लोकेशन आपको दिख चुकी है वर्ल्ड मैप में कहां पर है। चलिए थोड़ा जूम करके मैं आपको बताता हूँ इसको एग्जैक्टली में इसके आसपास देश कौन कौन से हैं, वो अपन पिक्चर क्लियर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जूम कर रखा है मैंने, ये यहाँ पर हमारा ये कैस्पियन सागर है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये हमारा है कैस्पियन सागर पूरा। विश्व की सबसे बड़ी झील है ये, और ये जो है ये किन किन देशों से जुड़ी हुई है, देखिए अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, और ये आता है हमारा रशिया का पार्ट। तो इस तरीके से देखिए ये कौन कौन देशों से कवर है ये कैस्पियन सागर, ये एग्जाम में पूछा जाता है, आईएएस का क्वेश्चन था ये। तो इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, इन देशों ने कवर कर रखा है कैस्पियन सागर को। ओके, अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको यहाँ पर ये लोकेशन दिख रही होगी, ये चीज देखिए ध्यान से, ये जो है ये क्या है दोस्तों, अरल सागर है। क्या है, अरल सागर, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिए। ये अरल सागर जो है, ये अरल सागर, इसका एक पार्ट जो है वो कजाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और एक पार्ट जो है वो उज्बेकिस्तान से जुड़ा हुआ है।
तो यही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अरल सागर जो है वो किन दो देशों से जुड़ा हुआ है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी, मैंने आपको हैंड टू हैंड बता दिया। तो फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि कैस्पियन सागर जो है वो वर्ल्ड मैप में कहां पर लोकेशन है। अब चलिए मैं आपको सुपीरियर झील बता देता हूँ कि वर्ल्ड मैप में वो कहां पर पड़ती है। देखिए दोस्तों, ये वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा होगा। तो सुपीरियर झील की बात करते हैं तो सुपीरियर झील जो है वो कहां पर स्थित है, देखिए नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर स्थित है, ये इस लोकेशन पे कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की बॉर्डर पे स्थित है सुपीरियर झील। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, ये मीठे पानी की झील है। चलिए, तो ये दोनों हमारा क्लियर हो चुका है। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट झील के बारे में हम बात करते हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों टीटीकाका झील का। अब टीटीकाका झील जो है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूं मैं। देखिए नाम से स्पष्ट है टी, तो मैंने क्या लिखा है, देखिए टी के ऊपर टी बनाया है, आपको दिख रहा होगा ये टी के ऊपर टी बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि देखिए टी के ऊपर जब मैंने टी बनाया तो क्या बन गया, हाइट बन गई, मतलब ऊंचाई हो गई, और ऊंचाई से रिलेटेड इसका पॉइंट है। तो टीटीकाका जो झील है ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। हम वर्ड पकड़ लेंगे टी टी, तो टी जैसे बनाओगे आप, आपको एक हाइट नजर आएगी, और हाइट से आप पकड़ सकते हैं कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील जो है वो कौन सी है, टीटीकाका झील है। ठीक है, टीटीकाका झील जो है वो वर्ल्ड मैप में कहां पर पड़ती है वो आपको बता देता हूं मैं। चलिए देखिए दोस्तों, जो टीटीकाका झील है वो कहां पर स्थित है, ये साउथ अमेरिका वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है यहां पर वो स्थित है, पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे स्थित है वो। चलिए मैं थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप जैसे देख पा रहे हैं ये पेरू है और ये बोलिविया है, और यहाँ पर देखिए इनकी बॉर्डर पे ये स्थित है, और यही जो झील है वो क्या है, टीटीकाका झील है। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील जो है वो कौन सी है, टीटीकाका झील है। अगला नंबर आता है बेकॉल झील का। अब बेकॉल झील से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूं मैं। देखिए नाम से स्पष्ट है, हमने वर्ड पकड़ा काल, तो एक बच्चे ने जैसे ही इस झील में देखा तो उसको अपना क्या नजर आया, काल नजर आया। क्यों नजर आया, क्योंकि ये झील जो है इतनी गहरी झील है, ठीक है, तो देख के वो क्या एकदम डर गया, तो उसको अपना क्या नजर आया, काल नजर आ गया। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो कौन सी है, बेकॉल झील। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं आपको। देखिए फ्रेंड्स, अगला नंबर आता है विक्टोरिया झील का। विक्टोरिया झील की बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। कहां की, अफ्रीका की। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि विक्टोरिया झील जो है वो तंजानिया और युगांडा के बीच में क्या करती है, अंतरराष्ट्रीय रेखा बनाती है। चलिए मैं आपको एक बार मैप से बता देता हूं, आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस वाले पार्ट में देखिए ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर तंजानिया और युगांडा, इसके बीच में ये जो है यही है विक्टोरिया झील। दोस्तों ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतरराष्ट्रीय रेखा बनाती है विक्टोरिया झील। ध्यान रखिएगा, इसकी लोकेशन से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि विश्व की सर्वाधिक सॉल्टीनेस, तो जिसमें लवणता मतलब कि सॉल्टनेस ज्यादा हो, ऐसी झील कौन सी है, वॉन झील है। कौन सी है, वॉन झील। अब ये वॉन झील जो है ये वर्ल्ड मैप में कहां पर पड़ती है, एक बार चलो मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, हमने अभी पढ़ा था कैस्पियन सागर, इस साइड हमने पढ़ा था अरल सागर है, ये कैस्पियन सागर हो गया। जस्ट कैस्पियन सागर के इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे तुर्की है, और तुर्की में यहां पर ये जो आपको दिख रहा है यही है वॉन झील। ठीक है, ये वॉन झील जो है ये विश्व की सबसे, मतलब बोल सकते हैं कि सॉल्टनेस सबसे ज्यादा है इसकी। देखिए कैस्पियन सागर जो है ऑब्वियस सी बात है खारे पानी की झील है, तो इधर पानी जो होगा वो ज्यादा खारा होगा, इसलिए वॉन झील जो है सबसे ज्यादा सॉल्टनेस रखती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्ल्ड मैप में लोकेशन का है इसके आपको क्लियर हो चुका होगा। अगला पॉइंट दोस्तों ये है कि किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, मतलब ऐसा देश जहां पर झीलों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो वो कौन सा है, फिनलैंड। यहाँ पर विश्व में सबसे ज्यादा झीलें पाई जाती है फिनलैंड में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। विश्व की झीलों से रिलेटेड ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट।
अब चलिए हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं और देखते हैं कि जो हमने याद करा है, ट्रिक के माध्यम से याद करा है और 100% आप सभी लोगों के दिमाग में सारी चीजें सेट हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन आंसर लगाएंगे तो आप खुद ही आगे से क्वेश्चन देख के ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील की बात करिए, ठीक है। यहाँ पर मेंशन नहीं है कि मीठे पानी की कि खारे पानी की, सबसे बड़ी झील की बात करिए। सबसे बड़ी झील जो है क्षेत्रफल आयतन के हिसाब से कौन सी है, कैस्पियन सागर है। तो आंसर क्या लगेगा, ए आंसर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो मीठे पानी की झील कौन सी होगी, नाम से स्पष्ट है, सुपारी। सुपारी जो होती है वो मीठी होती है, तो आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। विश्व की सर्वाधिक सॉल्टनेस वाली या लवणीय झील कौन सी होती है, तो वो मैंने आपको बताया अभी, वॉन झील कैस्पियन सागर के लेफ्ट हैंड साइड पे स्थित होती है। कहां पर स्थित है ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो तुर्की में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर झीलों की संख्या सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झीलें कौन सी झील है, विक्टोरिया झील है। कहां पर स्थित है ये, तंजानिया और युगांडा की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है ये झील, कौन सी झील, विक्टोरिया। अगला क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, लिम्नोलॉजी कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई होप दोस्तों आप फटाफट क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी, तो कैस्पियन सागर होगी। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, देखिए ऊंचाई पर स्थित झील, तो ऊंचाई की बात होती है तो मैंने आपको बताया था टी टी, नाम से स्पष्ट है, टीटीका का, तो ये ऊंचाई की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, देखिए गहरी झील है, तो मैंने स्टोरी क्या बताई थी, उस लड़के ने जैसे झील में देखा तो उसको काल नजर आया, क्यों, क्योंकि इतनी गहरी थी, तो काल नजर आया से बेकाल, तो बेकॉल झील जो है वो क्या है, विश्व की सबसे गहरी झील है, तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश युग्म अरब सागर के किनारे स्थित है। देखिए अरब सागर के किनारे दो देश स्थित है, मैंने आपको बताए थे, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, तो इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी हुई है, तो अजरबैजान की लगी हुई है, कजाकिस्तान की भी लगी हुई है, तुर्कमेनिस्तान की भी लगी हुई है, बट आर्मेनिया की नहीं लगी हुई है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया स्पेशली ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर टॉपिक को अच्छे से पहले ट्रिक के माध्यम से समझा, उसके बाद सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे और आसानी से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आई होप आपने भी आराम से क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए होंगे। आप अपना स्कोर कार्ड जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने कितना स्कोर करा है। और दोस्तों मेहनत करते रहिए, सफलता आपको बिल्कुल मिलेगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।